everyone. Today we are continuing with the exercise 9.1 that is our chapter applications of trigonometry. So बेटा अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना और आज के हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 से. सो जो 10th क्वेश्चन है बेटा वो है, क्वेश्चन में कह रहा है the two poles of equal heights are standing opposite to each other on the two sides of road. हमारे पास कोई भी बेटा एक रोड है, ठीक है. क्या है हमारे पास, एक रोड है जिसको हमने ऐसे ग्राउंड की तरह ले लिया है. अब कह रहा है कि रोड के जो दोनों कॉर्नर्स हैं उन दोनों कॉर्नर्स पे दो पोल लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है. दोनों की जो हाइट है वो सेम है, कितनी है वो हमें नहीं दे रखा, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसकी हाइट h है और इसकी हाइट भी h मान सकते हैं, ठीक है. जो रोड की विड्थ है टोटल वो बेटा हमें कितने गिवन है, 80 मीटर. रोड विच इज 80 मीटर वाइड, तो इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 80 मीटर. अब कह रहा है कि रोड के बीच में कहीं पे कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है. पॉइंट का नाम हमने मान लिया, कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल्स पे 60 और 30 है. एक पोल पे 60 डिग्री है और दूसरे पोल पे 30 डिग्री है, ठीक है बेटा. तो हमने इनको नाम दे दिया A, B, C एंड D. सबसे पहली चीज पोल क्या है वो हम बताएंगे. सो लेट AB एंड CD आर टू equal poles with height h, ठीक है. हमने इसकी हाइट बेटा क्या मान ली, h मीटर, ठीक है. अब देखिए दो ट्राइंगल बन रही है. अच्छा, दो एंगल है 60 और 30, तो ये हमने ले लिया, जो नजदीक है वो 60 और जो दूर है वो 30, ठीक है. यहाँ तक सभी को क्लियर है चीजें. अब देखिए दो ट्राइंगल आ गए, दोनों पे हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे. इन ट्राइंगल ABP, चलिए हमने क्या किया, इन ट्राइंगल ABP, ठीक है. अब देखिए ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, तो एक तो हमें एंगल पता होना चाहिए और कोई भी एक साइड पता होनी चाहिए. अभी तक तो हमें सिर्फ एंगल पता है, कोई साइड तो पता ही नहीं है, नहीं पता. तो हम क्या करेंगे, उसको अज्यूम कर लेंगे. मैंने मान लिया कि ये जो साइड है वो क्या है, x है, तो ये जो बची हुई साइड है बेटा वो कितनी आ जाएगी, 80 माइनस एक्स. लेट या एंड BP is equal to x. This implies CP is equal to 80 minus x. BP को हमने क्या मान लिया, या आप लैंग्वेज पार्ट में पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड वन पोल इज x, देन द अदर इज 80 माइनस एक्स. या आप शॉर्टकट में मेरी तरह भी लिख सकते हो. अब हम चलते हैं ट्राइंगल पे, ट्राइंगल ABP. सो एंगल यहाँ पे है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 10. सो 10 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BP. AB अपॉन BP 1060 वैल्यू आप लोगों ने लर्न कर ली होगी. क्या हो जाएगा बेटा, √3 AB. AB क्या है, H. BP क्या है, x. अभी अज्यूम किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू √3x, और इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा यहाँ तक. अब हम क्या करेंगे, सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल कौन सी, CDP. अगेन एंगल यहाँ पे है, सो एंगल के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस. सो 1030 इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, CD, और बेस कौन है, CP. 1030 मीन्स 1 अपॉन √3, CD मीन्स H एंड CP मीन्स 80 माइनस एक्स. अब देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या जाता है, 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3h. h की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, √3x रिप्लेस कर देंगे. So 80 minus x is equal to √3 into √3x. So √3 into √3 3. ये माइनस का x बेटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस x. 80 3x प्लस x is 4x. कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 20. सो जो x की वैल्यू है हमारी
x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, मतलब पॉइंट के और एक पोल के बीच का गैप है 20, सो अदर का कितना बचेगा बेटा 60। सो सीपी कितनी आ जाएगी, बीपी आ गई, सीपी कितनी आ जाएगी बेटा हमारी 60 मीटर। अब हमें चाहिए हाइट, हाइट क्या है √3x, यहाँ से x की वैल्यू रख देंगे, x कितना आया है 20, सो ये आ जाएगी हमारी 20 √3 मीटर। ठीक है बेटा, लास्ट में हम एक लाइन ऐड करेंगे, हेंस हाइट ऑफ द पोल्स आर 20 √3 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द टू पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। ठीक है बेटा, ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सो इसमें बोल रहा है बेटा हमें, ये फिगर ऑलरेडी हमें गिवन है जिसमें हमें बताया गया है कि ए बी क्या है, टावर है। ठीक है, ए बी टावर है और ये जो है ये क्या है, कैनाल है। ठीक है, अब कह रहा है कि कैनाल के एक कॉर्नर पे एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर पे वो कितना है बेटा 60 डिग्री है, और कैनाल के इस एंड से 20 मीटर की दूरी पे कोई दूसरा पॉइंट है जहां से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा 30 है। ठीक है, हमसे पूछा है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको विड्थ ऑफ कैनाल को मान लिया है x और हाइट ऑफ टावर को क्या मान लिया है बेटा y। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू y मीटर बी द हाइट ऑफ टावर एंड BC is equal to x meter be the width of canal। ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे, ट्राइंगल्स लेंगे हम। सो पहले हमने ली इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल हम ले लेते हैं। ABC ट्राइंगल में बेटा एंगल यहाँ पे है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगी बेस। सो 10 60 इज इक्वल टू y अपॉन, पहले हम लिख लेते हैं AB अपॉन BC। सो 1060 इज बेटा अगेन √3, AB कितनी है y, BC कितनी है x, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं सो y क्या आ जाता है बेटा हमारा √3x एंड लेट दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब देखिए हम सेकेंड ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे सेम चीज को। सो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ली हमने जिसमें परपेंडिकुलर है बेटा हमारा y और बेस है 20 प्लस x। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा बेस, यहाँ से यहाँ तक की चीज है, कंप्लीट को ही तो बेस मानेंगे ना, क्योंकि 90 का एंगल जो है वो इंक्लूड होना बहुत जरूरी है ट्राइंगल में। सो बेस हो जाएगा हमारा कंप्लीट BD दैट इज 20 और प्लस x। ठीक है, सो हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। 10 30 means 1 by √3, AB means y and BD means 20 plus x। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 20 plus x is equal to y into √3 that means √3y। वैल्यू रखेंगे y is equal to क्या था √3x। सो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 इंटू y की वैल्यू इज √3x। सो बेटा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा हमारे पास 3, प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस। सो क्या आ जाएगा बेटा 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x दैट इज 2x। 2 से कैंसिल किया बेटा क्या आ गया 10। सो x इज इक्वल टू 10 मीटर। सो जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो तो कितनी आ गई बेटा हमारी 10 मीटर। हाइट चाहिए, हाइट के लिए हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10 √3 मीटर। लास्ट में बेटा सेम लाइन हमें ऐड करनी है, हेंस द विड्थ ऑफ द कैनाल इज 10 मीटर एंड हाइट ऑफ द टावर इज 10 √3 मीटर। ठीक है बेटा, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें कह रहा है बेटा फ्रॉम अ टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले तो हम बिल्डिंग ले लेते हैं। तो बिल्डिंग कहाँ पे होगी भाई, ग्राउंड पे होगी।
यही ले लेते हैं, इधर फिगर सही बनता है, आई मीन स्पेस रहता है काफी सारा हमारे पास लिखने के लिए। सो ये क्या आ गया बेटा हमारे पास 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, अब कह रहा है कि इस बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ केबल टावर, एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ, तो टावर जो है वो इससे लंबा है, तो इधर पे कोई टावर है मान लीजिए यहाँ तक। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे रखा है दैट इज अ लाइन पैरेलल टू ग्राउंड एंड द लाइन ऑफ साइट, ये ग्राउंड के पैरेलल की लाइन और ये लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें दे रखा है बेटा 60 डिग्री। ठीक है, आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन दैट मीन्स जो चीज नीचे जा रही है, कहाँ पे, फुट पे, फुट ऑफ टावर। सो यहां से हम गए बेटा फुट ऑफ टावर पे, तो ये जो एंगल है वो हमें कितने का दे रखा है 45। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट हमारी कितनी है 7, मान लीजिए ए है, ये बी है, सी डी एंड ई। ठीक है बेटा, मानने का काम कर लेते हैं जो जो हमने माना है। सो लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है बेटा, ए बी को हमने क्या मान लिया, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड सी डी को क्या मान लेंगे हम, हाइट ऑफ CT is equal to CD is height of tower। CD को क्या मान लिया बेटा हमने, हाइट ऑफ टावर मान लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर ये बिल्डिंग हमारे पास 7 मीटर की है तो इसके जस्ट सामने जो CE लाइन है वो भी हमारी कितनी आ जाएगी 7 मीटर आएगी। ऊपर वाली हाइट को बेटा हम क्या मान लेते हैं x, और इनके बीच की जो विड्थ है, विड्थ को हमने क्या मान लिया y, दैट मीन्स ये साइड भी हमारी कितनी आ जाएगी y, क्योंकि ये सारी लाइंस बेटा पैरेलल हैं। अगर बिल्डिंग है तो वो वर्टिकली स्टैंड कर रही है, टावर है तो वो भी वर्टिकली स्टैंड कर रहा है, ये ग्राउंड है और ये हमने ग्राउंड के पैरेलल लाइन ली है, तो ये पूरा एक पैरेललोग्राम टाइप बन गया, मीन्स रेक्टेंगल टाइप बन गया। सो अगर ये साइड 7 है तो ये भी 7 होगी, ये y है तो ये भी y होगी। ठीक है बेटा, अब हम चूज कर लेते हैं ट्राइंगल्स। सो इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल ACE, या आप नीचे वाली ट्राइंगल भी ले सकते हो ABC, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये 45 है तो ये भी बेटा कितने का आ जाएगा हमारा 45 का। तो आप इस ट्राइंगल को लो या इस ट्राइंगल को लो, बात एक ही है, सेम ही हमारा आंसर आने वाला है। सो ACE ट्राइंगल बेटा हमने चूज कर ली है। सो एंगल के अपोजिट ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या हो जाएगा 1045 इज इक्वल टू CE अपॉन AE। ठीक है बेटा, 1045 मीन्स 1, CE देखिए ध्यान से, CE बेटा कितनी है 7, और AE हमने क्या मानी है y। दिस एम्प्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 7। ठीक है, अब हम ऊपर वाली ट्राइंगल पे अप्लाई कर लेंगे इन ट्राइंगल ADE। सो इन ट्राइंगल ADE ट्राइंगल में क्या हो जाएगा बेटा, एंगल के अपोजिट ये हमारी परपेंडिकुलर और ये बेस। सो 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज DE अपॉन बेस इज AE। 1060 √3 होता है, DE है हमारी जो हमने x मानी है, AE हमारी y है जो कि ऑलरेडी 7 आ चुकी है। सो x इज इक्वल टू x अपॉन 7 इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा बेटा 7√3 मीटर। ये वैल्यू किसकी आई है x की, जबकि हमसे क्या पूछा गया था, हाइट ऑफ द टावर, कंप्लीट टावर। टावर कहाँ से कहाँ तक है C से D तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा CE और DE दोनों को ऐड करना पड़ेगा। सो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 7 + 7 √3, दैट मीन्स 7 कॉमन, तो यह आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। अगर नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो या मेरे नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो।
ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बोल रहा है एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। हमारे पास क्या गिवन है बेटा, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस कहाँ पे है, सी लेवल पे है। शिप जो है, शिप के ऊपर लाइट हाउस है। शिप कहाँ पे है, पानी में है। हमें ग्राउंड चाहिए होता है, चाहे वो मिट्टी का ग्राउंड हो चाहे पानी का ग्राउंड हो, हमें तो ग्राउंड से मतलब है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, शिप है यहाँ पे, उसके ऊपर सॉरी पानी में कोई वो है लाइट हाउस। लाइट हाउस की जो हाइट है बेटा वो हमें कितनी गिवन है, 75 मीटर। ठीक है, अब जो ये लाइट हाउस है, ये इस लाइट हाउस की जो लाइट, यहाँ पे कोई खड़ा है वो क्या देख रहा है, दो शिप को देख रहा है। ठीक है, और वो दो शिप कहाँ पे है, हमें कहा गया है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अगर एक शिप दूसरी के जस्ट पीछे है। ये बताने का मतलब बेटा सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पे हमारा लाइट हाउस है तो इसका मतलब या तो हमारी दोनों ही शिप इस साइड पे हैं या फिर इस साइड पे। ठीक है, दोनों सेम साइड में, डिफरेंट साइड पे नहीं है। सो हमने मान लिया कि दोनों इधर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है, एक पे 30 एक पे 45 ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक शिप हमारी इधर है यहाँ और दूसरी इधर है। तो बेटा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, डिप्रेशन हमें कैसे बनाना होता है, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन हम लेते हैं और अपवर्ड जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक है 30, सो दैट इज 30 एंड दैट इज 45। अभी मैंने आपको समझाया कि ये लाइन इसके पैरेलल हम लेते हैं। पैरेलल है तो एक जेड बनता दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इक्वल ले सकते हैं। सो बेटा अगर ये 30 है तो ये एंगल भी हमारा कितने का आ जाएगा, 30, और ये एंगल कितने का आ जाएगा, 45। नामकरण कर देते हैं इनका, ए बी सी एंड डी। सी पॉइंट पे एक शिप है, डी पॉइंट पे दूसरी शिप है और ए बी क्या है हमारा लाइट हाउस। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। लेट ए बी द लाइट हाउस। ए बी क्या है बेटा हमारा लाइट हाउस है। सी पॉइंट पे एक शिप है, डी पॉइंट पे दूसरी शिप है। ये सब कुछ आप रामायण खुद लिख लेना। सीधे पॉइंट पे आते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। सो ए बी में बेटा क्या हो जाएगा, एंगल यहाँ पे एंगल के अपोजिट है हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। चलो हमने इनको माना ही नहीं, ये हो गई हमारी एक्स और ये वाई। ठीक है, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि बीसी को हमने एक्स माना है, सीटी को हमने वाई माना है। ठीक है बेटा, अब देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, एंगल सी पे है, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर और बेस, तो 10 45 ए बी अपॉन बी सी। सो बेटा 10 45 इज 1, ए बी क्या है 75, बी सी क्या है x। दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ चुकी है हमारी 75 मीटर। ठीक है, दूसरे ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी। सो इन ट्राइंगल ए बी डी अगेन 10 30 हो जाएगा। 10 30 एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, बेस बेटा ध्यान दीजिएगा ए बी डी ट्राइंगल है तो बेस कौन होगा, कंप्लीट बी डी। 10 30 मीन्स 1/√3, ए बी मीन्स 75 एंड बी डी मीन्स x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। ठीक है, x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, पुट कर देंगे। सो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। ये प्लस का 75 उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। 75 इज कॉमन, सो ये आ जाएगा बेटा √3 माइनस 1 मीटर। सो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ बेटा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्टार्टिंग भी स्टेटमेंट से करनी है, क्वेश्चन की एंडिंग भी स्टेटमेंट पे ही करनी। सो लास्ट वाली लाइन लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग खुद लिखोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखना है, हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। सो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो एनी टाइम।
So beta, stay safe, stay healthy, keep learning. Thank you so much for watching.